ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वरियमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्
सर्वस्वं ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपिवातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककालमन्यं नस्माद्गुरुं सन्ततं नतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तस्मात् यथोतादन्नमय रसात् पिंडाद अन्यो व्यतिरिक्त अंतर अभ्यंतरात्मा पिंडवदेव मिथ्या परिकल्पित आत्मत्वेन प्राणमयः प्राणो वायुस्तन्मय तत्प्रायः तेन प्राणमयेन अन्नमय आत्मा ऐसा पूर्ण वायुनेव देती। ये चल रहा है अन्नमय के बाद प्राणमय से कह करके अंत में आनंदमय के अंदर सब उसके अंदर अभ्यंतरतम ब्रह्म इसको ही दिखाना है। और 5 को संविदा कृत है, वास्तव नहीं है। तो उसमें
बाह्य दृष्टि हटा करके पूर्व त्याग करके उत्तर में दृष्टि करके अंत में ब्रह्म को ज्ञान कराना, श्रुति का ये अभिप्राय है। जैसे तुष निकाल करके हटा करके तंडुलों को निकालते हैं, इसको करने के पहला यह आरंभ हुआ। पहला तो अन्नमय कोशिका, तस्माद यथोताद अन्नर समयात पिंडात, तस्माद अन्यो अंतरात्मा, जो कहा गया है अन्नर समय पिंड है, देह है, उससे अन्यो अंतरात्मा, उससे अन्य का अर्थ भिन्न है, व्यतिरिक्त, अन्नमय से भिन्न है, वो अंतर है। अंतर का अर्थ अभ्यंतर, अन्नमय के देह के अंदर है, अभ्यंतर आत्मा। जैसे पिंड को पहले आत्म रूप से मानते हैं, ऐसे पिंडवदेव वस्तुतः में पारमार्थिक आत्मा नहीं है। पारमार्थिक आत्मा तो सौ के एक है, अन्नमय का भी वो आत्मा है, प्राणमय का उसी एक आत्मा आगे कहेंगे। और ये कल्पित है, इसको आत्मा शब्द से कह दिया। जैसे अन्नमय पिंडवदेव मिथ्या परिकल्पित आत्मा, मिथ्या परिकल्पित आत्मत्वेन कल्पित है प्राणमय, आत्मत्वेन प्राणमय मिथ्या कल्पित है, आत्मत्वेन कल्पित है, आत्मरूप से कल्पित है प्राणमय। प्राणमय का अर्थ करने के लिए प्राणो वायु तन्मय, प्राण शब्द समेट हो जाएगा, प्राणो वायु तन्मय तत्प्राय, प्राचुर्य अर्थ में प्राण प्राय, तेन ऐसा पुण्य, ऐसा यह अन्नमय तेन, अभी प्राणमय सामने नहीं, इसे उसको तत्शब्द से कहते हैं, अन्य प्राणमय, तेन ऐसा का अर्थ है अन्नमय पुण्य, तेन क्या न प्राणमय न अन्नर समय आत्मा ऐसा पूर्ण, आत्मा पूर्ण। कैसे पूर्ण है? धृति वायुनायु, धृति चर्म भर्ती का होता है, चमड़ा में से बना करके ऐसे करते तो चर्मपट में हवा निकलेगी, एकदम अंदर भर जाएगा फिर निकलेगी, ऐसे भर जाएगा फिर निकलेगी। जैसे वायु से भर जाता है, वो लोहार आदि पहले से करते थे, ऐसे चर्म ऐसे करेंगे खुल जाएगा, फिर इस पकड़ दबाएंगे तो इधर बंद हो जाएगा, उधर निकलेगा। ढोकनी, हाँ, चर्म ढोकने से वायु भर जाता है। ये बेलून में वायु भरते हैं, ट्यूब में वायु भर देते हैं, इसे वायु भर जाता है। इसी प्रकार ये प्राण उसके अंदर जैसे वायु जैसे भर गया, तो वो प्राणमय न अन्न पूर्ण हो गया, वायु से ढोकने भर जाता है। इसी प्रकार सब ऐसा प्राणमय आत्मा, अभी प्राणमय को दिखा दिया, अभी ऐसे कह रहे प्राणमय आत्मा। यह जो प्राणमय आत्मा हुआ पुरुष विध है, वो पुरुषाकार है, पुरुष विध दिखा तो पुरुषाकार है। वह पुरुषाकार क्या है? शिर पक्षादि भी पुरुषाकार एवं शिर पक्षादि भी, यहाँ विराम चाहिए। पुरुषाकार एवं के आगे विराम नहीं चाहिए। पुरुष विध एवं शिर पक्षादि भी, आगे किम सत एवं, सतह के आगे विसर्ग नहीं चाहिए। किम सतह एवं नेत्या, अपने स्वयं पुरुषाकार हो गया ऐसा है ना। प्रसिद्धम तावत अन्नमय से आत्मन पुरुषविधत्वम, अन्नमय जो आत्मा है पुरुषविध है, पुरुषाकार हुआ, वो पुरुषाकार होने के कारण उसके अंदर जो प्राणमय है वो भी पुरुषाकार हुआ। इसे तस्य पुरुषविधताम अनु, तस्य का था अन्नमय से पुरुषविधताम अनु, अयम प्राणमय पुरुषविध, तस्य का था अनरसमय से पुरुषविधताम अनु, अनरसमय पुरुषविध हुआ, वो पुरुषविधत्व होने के पश्चात होने के कारण पुरुषविधताम पुरुषाकारताम अनु, अनरसमय पुरुषाकार से उसके पीछे प्राणमय उसे भर गया, इसे पुरुषविध हो गया, प्राणमय भी पुरुषविध हुआ। दृष्टांत मूसा निश्चित प्रतिमावत, मूसा चांचा उसमें निश्चित सेचन करते, पिगर ताम्र पितल आदि, तो प्रतिमा तदाकार हो जाती है, प्रतिमा तदाकार होती जैसे सांचा है। इसी प्रकार अन्नमय के अंदर प्राणमय पूरा हुआ, तो प्राणमय अन्नमय पुरुषमय होने से प्राणमय पुरुषाकार हो गया। सांचा यदि मूर्ति जिसका बनाएंगे, गणेश की मूर्ति बनाए तो सांचा बनाएंगे तो मूर्ति गणेश की होगी, और सांचा यदि देवी का बनाएंगे तो मूर्ति देवी का बन जाएगी। तो
तो ये प्राणमय उसे भर गया, तो अन्नमय पुरुषविद होने के कारण प्राणमय भी पुरुषाकार हो गया, स्वतः नहीं है। प्रश्न किया था कि आपने स्वतः पुरुषाकार हो गया, स्वतः नहीं, वो प्राणमय अन्नमय पुरुषाकार होने से उसमें भरा गया जो प्राणमय, वो भी पुरुषाकार हुआ। इसी प्रकार सर्वत्र आगे आगे पूर्व पूर्व पुरुषाकार होने से उत्तर उत्तर तथाकार होगा, सांचा के अंदर निकले। एवं पूर्वस्य पुरुषविदता मनु उत्तर उत्तर पुरुषविदो भवति। पूर्व पूर्व पुरुषविद होने के कारण उत्तर उत्तर पुरुषविद होगा, और पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर न पूर्ण होगा। सर्वत्र तेन ऐसे पूर्ण, तेन ऐसे पूर्ण कहेगा, ये समझना है। उत्तर उत्तर से पूर्व पूर्व पूर्ण होगा, उत्तर कोश से पूर्व, उत्तरात्मा से पूर्व पूर्ण होगा, और पूर्व पुरुषविद होने से उत्तर पुरुषविद हो जाएगा। ये सर्वत्र से समझ लेना। पूर्व पूर्व से पुरुषविदता मानो, पूर्व पूर्व पुरुषविद होने के कारण उत्तर उत्तर पुरुषविद होगा, और पूर्व पूर्व भी उत्तर उत्तर से पूर्ण होगा। कथम पुनः पुरुषविदता से, यह अभी सामने आ गया प्राणमय। ये प्राणमय पुरुषाकार कैसे, इसमें पुरुषाकार, वो पुरुषाकारता अन्नमय ठीक है, उसके अंदर ये रहा, किंतु पुरुषाकार कैसे कहाँ दिखता है, इसको दिखा दे। किंतु पुरुषाकार देखो, तस्य प्राणमय से जो भी पुरुषाकार हुआ उसका प्राणमय से प्राणेव शिर, पुरुषाकार होने के सिर हाथ आदि प्रतिष्ठा सब दिखा देते। प्राणमय का प्राण ही सिर है, प्राण सिर है, प्रधान है। प्राणमय से वायु विकार से, प्राणमय वायु विकार है, प्राण है सिर हुआ। प्राण कौन, मुख नासिका निस्सरण, मुख नासिका व्याम निस्सरणम यस्य वृत्ति विशेष से, प्राण की वृत्ति विशेष वो हो गया प्राण। मुख नासिका व्याम निस्सरण बाहर निकलता है, यस्य निस्सरण निगरण निर्गमन होता है, वो प्राण है। वो प्राण के 5 व्यापार विशेष कर वृत्ति विशेष हुआ। शिर है वो, उसको शिर क्यों कल्पना करते हैं, परिकल्प्यते प्रवचनात्, सर्वत्र वचनात् कल्पना करना। कुछ कुछ सादृश्य कहीं हो सकता है, कहीं प्रधान है, तो ये वचनात् श्रुति वाक्य से कल्पना करना। यहाँ नहीं, आगे भी सर्वत्र वचनादेव पक्षादि कल्पना, पक्ष वाम पक्ष उत्तर पक्ष आदि कल्पना बस श्रुति वाक्य से ऐसे कल्पना करी, चिंतन करना। पुरुषाकार कैसे, उस पुरुषाकार ऐसे करते करते मुख्यतः उद्देश्य है उत्तरोत्तर में आत्मबुद्धि कर पूर्व पूर्व को छोड़ना, फिर पूर्व पूर्व उत्तर कर करते आनंदमय तक जाने के बाद आनंदमय के अंदर अभ्यंतर आत्मा पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहेंगे, इसको ज्ञान कराना। शाखा चंद्र निदर्शन में अरुंधति नहीं है, उसे अरुंधति के देखा देते। वचनादेव पक्षादि कल्पना, व्यान वृत्ति वायु के, प्राण वायु के दक्षिण पक्ष, और अपान हो गया उत्तर पक्ष। आकाश आत्मा, अन्नमय तो आकाश ही दृढ़ हुआ था आत्मा, यहाँ अंदर आकाश से है वो आत्मा है। आकाश आत्मा कौन सा आकाश आत्मा, ये तो प्राणमय को से विचार चल रहा है। यह आकाशस्थ वृत्ति विशेष समनाख्य स आत्मा, आकाश में स्थित वृत्ति विशेष वायु का विकार वृत्ति विशेष, वो समान नाम कहे, इसको आत्मा कहा। वो आत्मा तो क्या नहीं है समान, इसलिए आत्मा यो आत्मेव, आत्मा आत्मा कहता आत्मेव, क्योंकि सब कल्पना है, आत्मा जैसे हुआ। प्राणवृत्ति अधिकारान मध्यतत्वाद इतरा पर्यंता वृत्तिरपेक्षा आत्मा, ये आत्मा समान क्यों हुआ, क्योंकि मध्यस्थ है। चल रहा है प्राणवृत्ति का अधिकार, प्राणवृत्ति का प्रकरण चल रहा है। प्राणवृत्ति के बीच में अन्य वृत्ति प्राण का जो है उनकी अपेक्षा मध्यम है, समान, क्योंकि शिर हो गया और प्राण अपान व्यान हो गया, दोनों तरफ व्यान वृत्ति दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष, और समान बीच में रहा। मध्यस्थत्व किसके मध्यस्थ है, इतरा पर्यंता वृत्ति, बाहर रहने वाली इतरा जो वृत्ति है, परिवृत्ति ही द्वितीय के बहुवचन, उनकी अपेक्षा करके ये मध्यस्थ होने से ये आत्मा हुआ, जो समान मध्य में स्थित। मध्यम ऐसा मंगानाम आत्मा, ऐसा मंगानाम
आत्मा मध्यम, अंगाना मध्यम है आत्मा, इसको आत्मा से धड़ को कहा। तो यहाँ भी प्राणमय कोश में मध्य में समान है, वह आत्मा हो गया। इति श्रुति प्रसिद्धम मध्यस्थ से आत्मत्वम, मध्य ऐसा मंगाना मध्यम आत्मा, अंगे के मध्य में आत्मा, मध्यस्थ आत्मा है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी शब्द से ये स्थूल जो पृथ्वी दिखते हो नहीं, पृथ्वी थी पृथ्वी देवता, आध्यात्मिक प्राण से धारित थी। देह में जो प्राण है उसको धारण करने वाले पृथ्वी, प्राण में क्या स्थूल पृथ्वी धारण करने वाले नहीं, देवता है धारित्री, धारण करने वाले। कैसे? क्योंकि स्थिति हेतु तो ये प्राण में शरीर की स्थिति का हेतु ही पृथ्वी देवता। शेषा पुरुष से अपानम अवष्टभ्य इति श्रुत्यंतरम, प्रश्नोपनिषद आया। अपान को खींच करके नीचे रखने से पुरुष रहता है, अन्नमय कोश भी रहता है। अपान को खींच कर रखता है तो वो स्थिर रहता है, नहीं तो क्या होता? अन्यथा उदान वृत्तिया ऊर्ध्वगमनम स्यात्, उदान वृत्तिया ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो वजन होने से थोड़ा शरीर गिर जाएगा। गुरुत्वाच पतनम स्यात्, नीचे गिर जाए, खींच कर रखेंगे तो गिरेगा नहीं। ऐसे ही लकड़ी थोड़ा रख देते, इधर उधर रस्सी खींच लिया और गिरेगा नहीं। ये खेल दिखाने वाले कैसे करते? ऐसे रख दिया एक लकड़ी, इधर इधर लगा दिया रस्सी, स्थिर हो गया। फिर खींच कर नीचे खींच कर रखा, दोनों तरफ खींच दिया, खींच कर स्थिर हो गया, नहीं तो गिर जाएगा, नहीं तो ऊपर उठ जाता है। इसलिए पृथ्वी देवता यह है प्रतिष्ठा, धार पुच्छम पृथ्वी प्रतिष्ठा। तस्मात् पतनम स्यात् शरीर से, तस्मात् पृथ्वी देवता पुच्छम प्रतिष्ठा। किसकी प्रतिष्ठा? प्राणमय से आत्मा, प्राणमय आत्मा का। तदप्य श्लोक होते, तद कहा था तस्मिन, उसी अर्थ में अव्यय है, तस्मिन अर्थ है अयम श्लोक, श्लोक अर्थ मंत्र है। तस्मिन मंत्र ये तस्मिन क्या है? प्राणमय आत्मा विषय में, अभी प्राणमय को बताया, इसके लिए आगे मंत्र कह करके उसके अंदर फिर मनोमय कहेंगे। प्राणम देवा अनुप्राणंती मनुष्य पशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायु समुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायु समुच्यत इति तस्यैव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य तस्माद् वै तस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तरात्मा मनोमय तेनैष पूर्णः सवैष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋक् दक्षिणः पक्षः साम उत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वांगिरस पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। देवः प्राणम अनुप्राणन्ति, यहाँ देव अन्य इंद्रिय सो है, अग्नि देव का देवा अग्नि आदि देवता है, अध्यात्म में इंद्र के अनुग्रह के। प्राणम अनुप्राणन्ति, प्राण के पीछे वो प्राणन व्यापार करते सारे, तद्रूप होकर के प्राण व्यापार होने से देह में जो देवता है अग्नि देवता, इंद्र का अधिष्ठादी वासो अग्नि, सब अलग अलग चक्षुषा सूर्य सब इंद्र अधिष्ठा देवता है। तो प्राण न व्यापार होता है, प्राण चल रहा है तो अन्य इंद्रिय भी अनु उसके पीछे प्राणन्ति अनुप्राणन्ति। देवा प्राणम अनुप्राणन्ति, देव अग्नि देवता देह में इंद्रिय का अधिष्ठाता होकर के प्राणम अनुप्राणन्ति, प्राण का प्राणन व्यापार होने से उसके पीछे इंद्रिय भी अपने व्यापार करते। और मनुष्य पशुवश्य, जो मनुष्य पशु प्राण के कारण जब तक प्राण है तब तक रहता है। प्राणो ही भूतानाम आयु के ही अस्मात्, प्राणी भूत के आयु है, जब तक प्राण है तब तो आयु है, जब तो आयु है तब तो प्राण रहेगा। तस्मात् सर्वायु समुच्यते, सर्व में वायु सर्वायु सर्वायु समूह छांदस्य प्रयोग, संपूर्ण आयु है प्राण। सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्म उपासते, ये प्राण ब्रह्म उपासना करते हैं संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं, अपमृत्यु नहीं होती। ये भी मुख्य यहाँ है, ज्ञान है, ब्रह्म को ज्ञान कराना। उस बीच में ज्ञान के लिए सो
अंग साधन होने से ये फल कहा गया ये केवल स्तुति। प्राण ब्रह्म उपासना, प्राणो ही भूतानाम आयु, फिर उसके उपसारण करने के लिए भूत का आयु प्राण है, इसीलिए प्राण को सर्वायुषम कहते, तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। अभी प्राणमय को सामने है तस्य, और जो प्राणमय को से पहले कहा गया था एष एव शारीर आत्मा, यही शारीरात्मा, प्राण का यही आत्मा, शरीर शारीरात्मा यह, जो यह पूर्व से, पूर्व क्या लेना अन्नमय, अन्नमय का जो आत्मा है वो ऐसे सामने देखा देते, ये प्राणमय का ये आत्मा है, शरीर शारीर आत्मा जो अन्नमय का था। और तस्मात् व ये तस्मात् प्राणमयात्, जो अब प्राणमय है पहले कहा गया था, ये तस्मात् कर सामने देखा थे प्राणमय, तस्मात् वही प्राणमय कर लेना, पूर्वोक्त जो प्राणमय कहा गया था ये सामने दिखा दिया, ये तस्मात् प्राणमयात्। पहले अन्नमय के अंदर प्राणमय कहा था, जो प्राणमय कहा गया था पहले ये तस्मात् सामने देखा दिया ये प्राणमय है, ये तस्मात् प्राणमयात् अन्यो अंतरात्मा मनोमय, प्राणमय के अन्य है भिन्न है अंतरात्मा मनोमय। अभी मनोमय सामने नहीं है, ये सामने है प्राणमय, अभी मनोमय पहुँचने के पहले तेन ऐसा पूर्ण, तेन मनोमय न, मनोमय से ऐसा प्राणमय पूर्ण, उत्तर है मनोमय आएगा, मनोमय से प्राणमय भरा हुआ है, ऐसा पूर्ण, ऐसा हो गया प्राणमय, तेन ऐसा पूर्ण, ऐसा कौन पूर्ण हुआ, प्राणमय मनोमय पूर्ण हुआ, सब ऐसा पुरुष विध। अभी यह मनोमय सामने आ गया, जो उसके अंदर पूर्ण है, देखा सांचा के अंदर जैसे प्राणमय के अंदर मनोमय, अभी मनोमय सामने आ गया। इसे जो मनोमय पहले कहा था सवा ऐसा पुरुष विध है, ये सब मनोमय पुरुष विध है, मनोमय पुरुषाकार है। मनोमय पुरुषाकार कैसे हुआ, क्या स्वतः है कि नहीं, प्राण में पुरुषाकार था इसलिए उसके अनुसार हुआ। तस्य पुरुष विधता मनो, तस्य यहाँ क्या लेना, प्राण में परोक्ष हो गया, तस्य प्राण में पुरुष होने से उसके अंदर जो मनोमय है तस्य पुरुष विधता, प्राणमय से पुरुष विधता मनो, पुरुष विध होने के कारण उसके अंदर छाचा के अंदर जैसे मूर्ति निकलती उसके अंदर ये मनोमय अनु अयम, अय मनोमय सामने है, अनु अयम पश्चात अयम पुरुष विध, अयम पुरुष विध कौन हुआ, मनोमय। ये मनोमय जो पुरुष विध कहा गया तस्य यजुर व शिर, यहाँ तस्य ये मनोमय का यजु है शिर, ऋग दक्षिण पक्ष, साम उत्तर पक्ष, और आदेश ऐसे वाक्य है आत्मा, अथर्वांगिर से पुष्पम प्रतिष्ठा। इसको कहने के लिए तदपेश तस्मिन् अर्थे आगे श्लोक भवती है। भाष्य में प्राणम देव अनुप्राणति, देव का अग्नियादय प्राणम अनुप्राणति, प्राण के पीछे प्राण है वायुआत्मा, वायु रूप है, प्राणन शक्तिमंतम, प्राणन शक्ति वाले वायु, प्राण वायु, उसके अनु, उसके पश्चात प्राणंत्य अग्नि देवता, उसके तदात्मभूता, सब प्राण रूप हो जाते हैं, प्राण संवाद में आया, सब मेरे में प्रविष्ट हो, सब तदात्मक हो गए, प्राणात्मभूता, प्राण स्वरूप होकर के सारे इंद्रिय में रहते हुए अनुप्राणंती, प्राणंती, अनुकात पश्चात प्राणंती प्राणन कर्म कुर्वन्ति, सब अपने व्यापार करते, प्राणन क्रिया क्रियावंत भवन्ति, मुख्य प्राण की क्रिया से अग्नि आदि देवता इंद्रिय में रहते हुए एक क्रियावंत होती, क्रिया वाले होते। तो यहाँ जो अग्नि आदि देवता है, देवा शब्द से लिया, अध्यात्म अधिकारात, यहाँ अध्यात्म प्रत्येगात्मा के विषय विचार चल रहा है, इसे देव शब्द से लेना इंद्रियाणी, इनको देव इसलिए कहा, इंद्रिय अधिष्ठाती देवता है, इंद्रियाणी है लेना। प्राणम अनुप्राणंती, प्राणम अनुप्राणंती, मुख्य प्राण में चेष्टा होने से इंद्रिय भी व्यापार करते हैं, मुख्य प्राण नहीं रहेगा तो इंद्रिय नहीं रह सकते, व्यापार नहीं कर सकते। प्राणम प्राण मुख्य प्राणम अनुचेष्टन्ते, उसके पश्चात ये भी इंद्रिय व्यापार करते इतिवा। पहले तो सामान्य वायुआत्मा को पीछे देवता लोग को तदात्म रूप होकर प्राण कर्म करते हैं, अथवा यहाँ देह के अधिकार होने से देव सदस्य इंद्रिय लेकर के मुख्य प्राणी के पीछे अपने व्यापार करते हैं। तथा मनुष्य पशुवश्च, जो मनुष्य पशु वो भी ये थे तो प्राणन कर्मणा एवं चेष्टावंत होती, प्राण के प्राण कर्म से जो चेष्टा करते मनुष्य पशु आदि, प्राण नहीं रहे तो चेष्टा नहीं कर सकते। अतश्च न अन्नमय न एवं परिच्छिन्न न आत्मन आत्मवंत प्राणी न, इसे पहले जो अन्नमय को आत्मा कहा था, अन्नमय न एवं, अन्नमय से ही
जो परिच्छिन्न अन्नमय, उससे आत्मा से सारे प्राणी आत्मांत आत्मा वाले ऐसा नहीं है, वो तो परिच्छिन्न है, अनात्मा है, उससे आत्मांत नहीं। तभी किंतरी उसके अंतर्गत आत्मा, उससे यही आत्मांत। अभी मनमय को छोड़ करके अभी प्राणमय को समझना, तो प्राणमय आत्मा मनमय से नहीं, शरीर से स्थूल शरीर नहीं हुआ, प्राण शरीर मनमय से नहीं, अन्नमय नहीं हुआ, उसके अंदर नहीं, अभी मनमय नहीं आया, अन्नमय से न परिच्छिन्न आत्मा आता नहीं, उसके अंदर प्राणमय, तद अंतर्गत न प्राणमय न, प्राणमय न भी साधारण न, साधारण प्राणमय सर्वपिंड व्यापी न, प्राण सर्वपिंड में व्यापक है। आत्मवंत मनुष्य आदि सब आत्मवंत प्राणमय से। इसी प्रकार आगे भी मनमय आदि कहेंगे। एवं मनमय आदि भी पूर्व व्यापी भी, मनमय पूर्व के अंदर प्राणमय के अंदर व्याप्त हो जाए, मन के अंदर विज्ञान में व्याप्त है, उसके अंदर आनंद पूर्व व्याप्नोति पूर्व व्यापी, पूर्व को व्याप्त करने वाले। मनमय किसको व्याप्त करेगा? इसे प्राणमय व्याप्त करेगा, प्राणमय व्याप्त करेगा किसको? अनरमय। उत्तरोत्तर ही सूक्ष्म ही, उत्तरोत्तर सूक्ष्म हो जाएगा। अंत में सब है आनंदमय, अंत ही आनंदमय, अंत में जैसा कोशाना। आकाशादि भूतारब्ध ही, ये सब कोश जितने सब भौतिक है, भूत से आरब्ध है। आकाशादि 5 भूत ही भूतारब्ध ही, अविद्या कृत्य ही, जो भूत कोश है वो भी अविद्या का आत्मा वास्तव में नहीं, अविद्या कृत्य आत्मा भी आत्मवंत, सब आत्मा वाले सारे प्राणी, सारे सर्वे प्राणी ना। और ये तो सब कोश से आत्मा कह दिया, ये कोश वस्तु तो आत्मा है ही नहीं, ये तो उनसे आत्मवंत कहा, किंतु सब का आत्मा एक ही। इसे तथा स्वाभाविक है ना, अभी आकाशादि कारण है ना, नित्य है ना। जो स्वाभाविक आत्मा है, जो कि आकाश के कारण है, जो नित्य है, वो अभिकृत है, वो सर्वगत है, वही जिसका लक्षण का सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म का, उसी आत्मा से सारे आत्मा बनता सब है, मुख्य तो वही है। तथा स्वाभाविक है, ये तो सब अविद्याकृत आत्मा से आत्मवंत कहा, कि जो स्वाभाविक आत्मा है, अन्य निरपेक्ष आकाश आदि के कारण है, विकृत नहीं, कार्य नहीं, सर्वगत है, जिसका लक्षण सत्यम ज्ञान अनंत कहा गया था, वो के पंचकोश से विलक्षण है। पंचकोशातिज्ञ न सर्वात्मन आत्मवंत, सर्व का आत्मा है वही एक है, यही आत्मवंत। सारे कोश सब पशु पक्षी सब आत्मवंत स्वाभाविक है न आत्मना, स्वाभाविक आत्मा एक है, नित्य है, अविकारी, सर्वगत है, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म है, वो पंचकोशातीत है, उससे सब आत्मवंत है। टीका में तथा स्वाभाविक इसलिए कहा, पहले अन्नमय प्राणमय मनमय को सब आत्मरूप से कहते। टीका में पूर्व कोशस्य उत्तरोत्तर कोश एवं आत्मा इति व्याख्यातम। पूर्व कोश का उत्तर कोश आत्मा, उत्तर कोश का उसके बाद में कोश आत्मा, ऐसे कहा गया भगवान में से पहले व्याख्यान। आपात दर्शन है ना, सामान्य रूप से बाहर दिखता है, इसे आत्मा कह के थूला अरुंधति न्याय से इसका आत्मा कह दिया। तदसत वस्तु तो आत्मा है ही नहीं, अनात्मा है। आत्म शब्द से मुख्यार्थत्व प्रसंगात, आत्म शब्द यदि अन्नमय का आत्मा कहेंगे, उत्तरोत्तर कोश आत्मा, प्राणमय आत्मा, अन्नमय का आत्मा प्राणमय, प्राणमय का आत्मा मनमय, ऐसे कहेंगे तो आत्मा नहीं होगा, वो वस्तु तो आत्मा नहीं, अनात्मा है। पहले अविद्याकृत आत्मा को लेकर कहा था, किंतु आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ यदि हो सकता है तो गौण अर्थ क्यों लेना? अमुख्य अर्थ प्रसंगात प्रकृत परामर्शक एत शब्द हो, ऐसा आत्मा कहते, तो ऐसा देने से एत शब्द जो यहाँ भी ऐसा आत्मा कहने से ये भी वो एत शब्द से मुख्य आत्मा लेना, गौणार्थ हो जाएगा। अतः ऐसा शब्द अपने आत्मा के लिए। अतः सर्वकोश अध्यास अधिष्ठानुभूत चिदात्मा एवं अत्र आत्मसदन विवक्षित तात्पर्य में। सर्वत्र आत्मा तो वही है वास्तव, ये तो मिथ्या आत्मा बाहर दिखता है, उसको गौण प्रयोग कर दिया, आत्मसद कह दिया। सर्वकोश अध्यास अधिष्ठानुभूत, सारे कोश के अध्यास का अधिष्ठान जो चिदात्मा ही अत्र आत्मसदन विवक्षित होने से वही आत्मा है। यह पूर्व से, पूर्व का हुई आत्मा, उत्तर का हुई आत्मा, सब कोश का आत्मा एक है। इति तात्पर्य में तथा स्वाभाविक है न आत्मना, ये तो अविद्या कल्पित आत्मा कह दिया। स्वाभाविक जो आत्मा है वो एक है, सब का ही आत्मा हुई है, आकाश आदि का कारण, नित्य, अविकारी, सर्वगत, जो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म कहा,
पंचकोश विलक्षण, उसी आत्मा से सारे सब आत्मा होता है। सही परमार्थतः भाष्य में आत्मा सर्वेशा, वही परमार्थतः सर्वेशा आत्मा, सारे कोश सारे जो सब एक ही आत्मा है। इति तदपि अर्थात उत्तम अर्थ से हो गया एक ही आत्मा। अर्थात क्या अर्थ है टीका में, आत्मा शब्द सामर्थ्यात, वो आत्मा व्यापक है। तस्यैव आत्मा तस्यैव आत्मा कर, इसको आत्मा आत्मा कहता, आत्मा शब्द के सामर्थ्य से यही की आत्मा है, सबका ही आत्मा एक है। कल्पितस्य अधिष्ठानत्व अनुपपत्तिश्च, क्योंकि आत्मा जो होगा वो अधिष्ठान है, और वो प्राणमय मनमय ये सब तो कल्पित है, वो अधिष्ठान कैसे होगा, आत्मा कैसे होगा? आत्मा तो अधिष्ठान ही आत्मा है। इसलिए अर्थात सबका आत्मा एक है, सर्वसाधारण नित्य है। भाष्य में प्राणम देव अनुप्राणंती उत्तम, देवता लोग प्राण के विषय प्राण में व्यापार करते तस्माद इत्या, क्योंकि प्राण ही अस्माद प्राणी नाम आयु, सर्वभूता नाम आयु, भूता नाम प्राणी नाम आयु, भूत सारे प्राणी की आयु जीवन, यावद्य अस्मिन् शरीरे प्राण वसति तावद आयु इति श्रुत्यंतरात् कौशिक उपनिषद में, यावद्य अस्मिन् शरीरे प्राण वसति, जब तक प्राण है तब तो आयु है, आयु समाप्त तो प्राण नहीं रहेगा। इति श्रुत्यंतरात् तस्मात् सर्वायुषम, प्राण को सर्वायुषम कहा। सर्वेशम आयु, सर्वायु सबके आयु है, संपूर्ण आयु। सर्वायुरेव सर्वायुषम उच्यते, सर्वायु आयु शब्द सकारांत है, उसे अकार करके सर्वायुषम। प्राण को प्राणापग में मरण प्रसिद्ध है, प्राण निकला तो मरण, इसे संपूर्ण आयु है प्राण। प्रसिद्धम लोके सर्वायुष्टम प्राणस्य, प्राणी सर्वायु है, सर्वायुष्टम सर्वायुष्टम। अतो अस्माद बाह्याद, ये बाह्याद अन्नर समयाद, अन्नर समय बाह्य न अन्नमय, अतो अस्माद प्राणमय कहेंगे। अतः पहले अन्नमय हो गया, वो साधारण है, बाह्याद न बाह्य असाधारण, अन्नमय हो गया असाधारण, विशेष अलग अलग, किंतु जो आगे आगे है वो साधारण हो जाएगा। बाह्याद असाधारणाद अन्नमयाद, अन्नमय से हटा करके आत्मन अपक्रम्य, वहाँ से हटा करके अंदर अंदर को लेना, अंदर अंदर होता है साधारण होता है, प्राण से वो साधारण हो जाएगा। प्राणमयम आत्मानम ब्रह्म उपासते, अन्नमय में पहले आत्मबुद्धि थी, उससे हट करके असाधारण देह अलग अलग शरीर, उसको हट करके साधारण प्राण में आत्मा की जो उपासना करता है, ये अहम अस्मि प्राण, ऐसे उपासना करते हैं, मैं ही प्राण हूँ, सर्वभूतानां आत्मा, देह में आत्मबुद्धि छोड़ करके प्राण में आत्मबुद्धि, सारे भूत की आत्मा एक आयुर, जीवन हेतु तो वही आयु है, मैं हूँ। इति ते सर्वमेव आयुर यंती, संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं, आयुर अस्मिन् लोके यंती, प्राप्त करते, याति नहीं एति इतः यंती, प्राप्त करते हैं, गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति, न अपमृत्यु नाम यंते, अपमृत्यु से नहीं मरते। प्राप्ताद आयुष्य थे, आयुष्य प्राप्त के पहले, आयु प्राप्त के पहले नहीं मरते, जितने आयु इतने ही तो जीवित रहेगा, उसके पहले कौन मरता है। इसलिए आयु शब्द से यहाँ क्या लेना, शतम वर्षाणिति तो युक्तम सर्वायुरिति श्रुति प्रसिद्ध, ये संपूर्ण आयु को प्राप्त जीते मतलब 100 वर्ष जीवित रहेंगे। शतम वर्षाणी तो युक्तम, जो संपूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे, संपूर्ण मतलब पुरुष का 100 वर्ष होता है, शतायुर्वेद पुरुष श्रुति में प्रसिद्ध है। ऐसे शतम वर्षाणी जीवंती, जैसे उपासना करेंगे 100 वर्ष जीवित रहेंगे, ये होना चाहिए। सर्वमायुरिति श्रुति प्रसिद्ध है, सर्वायुरेति श्रुति प्रसिद्ध है। पाठ है टिप्पणी में शायद है क्या, ये श्रुति प्रसिद्ध है, 2 नंबर टिप्पणी है। कुर्बन वही कर्माणी जिजी विशेष शतम समा, 100 वर्ष बताया, कहीं शतायुर्वेद पुरुष ऐसे वाक्य है, शतम वर्षाणी। किन कारणम, वो उपासना करने वाले, क्योंकि प्राण सर्वभूत का आयु है, प्राण ही सर्वभूता, तो प्राण ही भूतान आयु, इसे तो सर्वायुषम कहते हैं। इति
यो यद्गुणकम ब्रह्म उपास्ते स तद्गुण भाग भवती थी विद्याफल प्राप्तेर हेत्वर्थम पुनर्वचनम प्राणो ही। पहले कहा था, फिर कहते हेतु। ऐसे उपासना करता तो ऐसे फल प्राप्त करेगा। यद गुण को ये गुणायस्य, यो गुण सेवा, जिस ब्रह्म का जो गुण वाला है, ये गुण वाले ब्रह्म की उपासना करेंगे तो गुण को प्राप्त करेगा। जिस गुण विशिष्ट की उपासना करेंगे, उपास्य में गुण आरोप करेंगे, ऐसे गुण वाला हो जाएगा। ये विद्या फल प्राप्ति का है, प्राप्ति के हेतु है। फिर सर्वायुष का पुनर्वचन प्राणो ही भूतानाम आयु। तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एषेव शरीर अन्नमय भव शरीरात्मा। तस्य पूर्वस्य, ये मंत्र में आता है, तस्य एषैव शारीरात्मा, यह पूर्वस्य। पहले प्राण में बता दिया, तस्य एषैव शारीरात्मा यह पूर्वस्य। तस्य मतलब अन्नमय से, एषैव आत्मा प्राणमय आत्मा पूर्व से, यह पूर्व से, तस्य पूर्व से, तस्य के साथ पूर्व से। तस्य प्राणमय का जो आत्मा है वो ऐसा ही तस्य अन्नमय का जो आत्मा है ऐसा शारीर आत्मा, ऐसा मतलब प्राणमय है शारीर भव शारीर आत्मा, यह पूर्व से अन्नमय से। तस्य और पूर्व से के अन्नमय का ही जो ऐसे आत्मा, ऐसे व शारीरात्मा, अन्नमय का यह आत्मा है, ऐसे आत्मा शारीर पूर्व का जो आत्मा है वही यह है, ऐसे आत्मा प्राणमय आत्मा है। प्राणमय को कहा अन्नमय का आत्मा। तस्माद वे तस्माद प्राणमय, तो अन्य आत्मा अन्नमय होगा। तस्माद वे तस्माद इतुतार्थम अन्यत। हाँ, शरीर अन्नमय भव शारीर आत्मा, यह ऐसा प्राणमय। टीका में अन्नमय को असाधारण कहा। असाधारण क्या, व्यावृत स्वरूपता, भिन्न भिन्न स्वरूप है सबका। अन्नमय कोश भिन्न भिन्न वृष्टि, और अन्नमय से हट करके अन्नमय आत्मन अपक्रम्य। अपक्रम्य क्या है, अन्नमय में आत्मबुद्धि उसको छोड़ना है, यह हटना है। अपक्रम्य तत्र आत्मबुद्धि हित्वा इत्यर्थ, यही आत्मबुद्धि। 5 कोश को छोड़ करके ब्रह्म को समझना। छोड़ना क्या, 5 कोश में जो आत्मबुद्धि उसको छोड़ना है। शरीर तो ऐसा रहेगा, वो छोड़ना है। आत्मबुद्धि हित्वा छोड़ करके, और आगे जो कोश है प्राणमय हो गया साधारण, सर्वेंद्रिय साधारण, सारे इंद्रिय के साधारण है प्राणमय। प्राणकृतेन असनादिना सर्वेशा पुष्ट्यादि दर्शनात्। प्राणकृत भोजनादि करेगा, उससे सारे इंद्रियों की पुष्टि होती है। इसे सब क्या साधारण हुए आत्मा। सर्वभूतानाम आत्मा, वो आत्मा सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ होकर सारे भूत का आत्मा, यही प्राण में समष्टि है। व्यष्टि समष्टि में तो वृक्ष वन के समान, सारे वृक्ष को मिलाकर एक वन है, एक एक का नाम वृक्ष है। ये प्रत्येक का प्राणमय है, वो समष्टि सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ है। इसे सर्वगायी आत्मा एक हो गया। पूर्व से आत्मा चिधातु, अभी जो साधारण कहा था, पूर्व का जो आत्मा, इसका आत्मा एक है। पहले तो कहते हैं प्राणमय है अन्नमय का आत्मा, वस्तु तो प्राणमय तो आत्मा नहीं है, और गौण ऐसे प्रयोग कर देते अभिधाकृत। वास्तव अर्थ कौन, पूर्व का जो आत्मा है, आत्मा पूर्व का अन्नमय का जो आत्मा, अन्नमय का आत्मा कौन होगा, नहीं, अन्नमय का आत्मा है चेतन शुद्ध स्वरूप चिद्धातु। अन्नमय का जो आत्मा चिद्धातु, यही चिद्धातु प्राणमय का भी आत्मा है। अन्नमय का जो अधिष्ठान आत्मा है, आत्मा है अधिष्ठान, सारे को सध्यस्थ है। इस अन्नमय का जो आत्मा अधिष्ठान चिद्धातु, ऐसे व तस्य प्राणमय से आत्मा, यही है प्राणमय का भी आत्मा है, वही आत्मा है कि यदि योजना। तस्माद इति उदाता अन्य अंतरात्मा मनोमय। मन इति संकल्पाद्यात्मक अंतकरणम, मन अंतकरण है जो संकल्प विकल्पात्मक है। संकल्पाद्यात्मक, संकल्पादि आत्मा स्वरूप में से अंतकरण। तन्मय का मनोमय, अन्नमय यथा अन्नमय, अन्न का विकार जैसे अन्नमय हुआ, ऐसे मनो का विकार मनोमय हो गया। स्वयं प्राणमय से अभ्यंतर आत्मा, प्राणमय के अभ्यंतर आत्मा हो गया मनोमय। अभी मनोमय का स्वरूप दिखा दे, तस्य यजुर एवं शिर, यजु हो गया शिर। यजु क्या है, यजुरीति
अन्यत अक्षर पादावसानो मंत्र विशेष तजातीय वचन यजु शब्द तस्य श्रीरत्म प्राधान्यात। मंत्र में रे यजु साम वेद का नाम है और वो मंत्र का नाम भी रे की यजु साम है। रे की मंत्र है ऋचा, ऋचा कहते वो नियत पादावसान, पाद में समान समान अक्षर नियत पादाक्षर, नियत अक्षर पाद, जिसे अनुसूचित छंद में 8 अक्षर में एक एक पाद। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 8 पाद है, 8 अक्षर है, 4 पाद। इसी प्रकार श्लोकात्मक उसको री की मंत्र कहते हैं। पाद नियत अक्षर में समाप्त हुआ, नियत अक्षर अवसान पाद, नियत अक्षर में अवसान समाप्त हो इसे पाद, एक एक पाद होगा तो ऋचा हो गया। यजु मंत्र है उसके पाद अन्यत अक्षर अर्थात श्लोकात्मक नहीं बनेगा, गद्यात्मक हो जाएगा। जितने गद्यात्मक मंत्र है इसकी यजु शब्द से कहते हैं। और साम है ऋचा में जो श्लोकात्मक ऋचा है, ऋचा मंत्र है, इसके ऊपर आरूढ़ करके साम का गान करते तो साम मंत्र उसको कह देंगे ऋचा में साम। ये मंत्र का नाम है और वेद का नाम भी है। यहाँ जो यजु का है यजु शब्द से मंत्र लेना, वेदन यजुर्वेदन तस्य यजुरेव शिर, यजु का तो यजुर्वेद नहीं, यजु शब्द है मंत्र लेना, विशेष मंत्र। कौन सा मंत्र? यजुरिति अन्यत अक्षर पाद अवसान, अन्यत अक्षर पाद, अन्यत अक्षर पाद अवसान, अन्यत अक्षर जो पाद वाले पादस्य अवसान, हाँ पाद की समाप्ति अन्यत अक्षर ने पाद की समाप्ति 4 नंबर में नहीं, अन्यत अक्षर ही पाद हुई, ठीक है। अन्यत अक्षर पाद से अवसान, अन्यतेर अक्षर पाद पूर्ति यस्य पाद अवसान यस्य पाद से अवसान यस्य यस्य मंत्र से पाद से अवसानम अन्यते अक्षरी, अन्यत अक्षर पाद अवसान, अन्यत अक्षर पाद का अवसान, पाद की समाप्ति, अन्यत अक्षर पाद अवसान। अर्थात पाद में नियत अक्षर नहीं होता, अन्यत अक्षर, इससे पाद पूर्ति हो जाती है। ये मंत्र विशेष है। तजातीय वचन, तजातीय वाचक है यजु शब्द, यजु शब्द इसे मंत्र का वाचक है। इसे जो मंत्र उनके पाद समान अक्षर वाले नहीं हो, गद्यात्मक हो जाता है। तस्य शिरत्वम, यजु को शिर क्यों का प्रधान है? क्योंकि प्राधान्य से यागादो सन्निपत उपकार का, जो मंत्र बोल करके हवि प्रदान करते हैं ये सन्निपत उपकार का है। एक आराध्य उपकार के दूर में रह करके, जैसे प्रयाग आदि दर्शपुन्यास का है आराध्य उपकार का, और जो घृत दूध आदि है सन्निपत उपकार यहाँ के मिलकर यहाँ का निष्पादक होते हैं। यह सन्निपत उपकार के क्योंकि उसको दे करके आहुति प्रदान करते हैं। टिप में आगे गए, हाँ आगे दिया यजुषाई हविर दिए थे स्वाहाकार देना, जो स्वाहादि कहते वो यजुर्मंत्र है। यजु कह करके उसके द्वारा हवि प्रदान करते सागर अग्नय स्वाहाइदम अग्नय इंद्राय स्वाहाइदम अग्नय कर हवि प्रदान करते हैं। ये तो प्राधान्य बता दिया। अथवा सर्वत्र वाचनिक लेना है, वाचनिक की बात सिर आदि कल्पना सर्वत्र, इसे सिर कह दिया, प्रधान श्रुति में कहा गया सिर मान लेना, कल्पना करना है। टीका में यजु शब्द न बाह्य यजुर्वेद उच्यते, यजु शब्द तो यजुर्वेद कहेंगे, वो कहते आंतर मनोमय कैसे हो जाएगा? यजु शब्द यजुर्वेद जी रहेंगे वो तो बाहर है। ऐसे मंत्र भी यदि कहीं शब्दात्मक है तो बाहर है, वो मनोमय के प्रति सिर कैसे होगा इसे बताते हैं, कैसे सिर होता है। मनसो ही स्थान प्रयत्न नाद सरवर्ण पदवाक्य विषया तत्संकल्पात्मिका तद्भाविता वृत्ति श्रोत्रादिकरण द्वारा यजु संकेत विशिष्टा यजुरिति उच्यते। यजु शब्द से किसको लेना? मंत्र जो कहते मंत्र कैसे लेना? मन के संकल्पात्मिका वृत्ति है। स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद वाक्य विषय, स्थान किस स्थान से, कैसा प्रयत्न, नाद स्वर कैसे,
किसी वर्ण क्या पद, इस वाक्य कैसे, उसके विषय मन की वृत्ति है। तत्संकल्पात्मिका, तद मन पहले कुछ करता है तो उसके पहले मन से विचार हो जाता है। इतनी जल्दी होता है पता नहीं चलता है। देखते शब्द सुनते ऐसे बोलते समय क्या बनना है मन से रहना चाहिए। उच्चारण करते समय मन क्या बनना है। इसलिए जो लोग वेद पाठ करते समय घन पाठ जता पाठ आदि करते, 1-2-3 शब्द आगे पीछे आगे थोड़ा जाए, फिर पीछे फिर आगे, ऐसे करते करते कंठ से सामने उपस्थित हो जाएगा। महाराज अष्टाध्यायी याद करने के लिए कहते थे, कोई सूत्र 10 करो, 10 लोग 10वां सूत्र, फिर कहेंगे अंतिम से सुनाओ। 10 में क्या, 9वां कौन, 8वां कौन, 7वां कौन, ऐसे। तो ये भी कहने के लिए 10 कंठ तो बोल देंगे, 10वां से शुरू करें प्रथम तक आने के लिए। कोई महात्मा क्या थे, उसको लेके पहले 10वां 9वां को लेकर के फिर उसको रट लेते। तो ऐसे श्लोक जो कोई गीता कंठस्थ करते हैं, प्रथम श्लोक बोला, द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक, तृतीय अध्याय प्रथम, सबका प्रथम श्लोक कर लो। फिर जी किस अध्याय का नाम लेंगे, इस अध्याय प्रथम श्लोक बोल देंगे, फिर द्वितीय श्लोक बोलो। ऐसे आगे पीछे करते करते कंठस्थ हो जाता है। कोई कह तर्क संग्रह में 24 गुण देकर डर जाते हैं, किंतु थोड़ा करते 2, 4, 5, 7 दिन में सब लोगों का 24 गुण हो गया। मैं क्या कंठस्थ तो करना जरूरत नहीं। सामान्य गुण 5 है। क्या सामान्य गुण 5 क्या है? पहले यहाँ से शुरू किया, 5 सामान्य गुण एक दिन बता दिया, इसको याद कर लो। दूसरे दिन उसके पहले कितने गुण रह गए? रूपरस 10, ये दूसरे दिन हो गया सामान्य गुण, फिर रूपरस आगे, फिर 4 ही है, तो है, क्या है? परत्व अपरत्व, ये 4 दिन हो गया। फिर आगे 2 रह गया, क्या है? स्नेह शब्द। फिर बाकी सब आत्मा का गुण है। ऐसे करते करते फिर आत्मा गुणों को तो एक साथ कर दिया। ये सब इस प्रकार आगे पीछे करते मन से वर्ण पद सब के विषय संकल्पात में वृत्ति होती। ऐसे करके उच्चारण, इसलिए उच्चारण करते समय वो ध्यान रखे क्या मैं बोल रहा हूँ, और ये बोलते समय ध्यान रखे कि तुझसे को सुनाई पड़े। कुछ किसी को कहते हमको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, इतने मात्र से हो गया। किसको मैं बोल रहा हूँ हमको मालूम है, यदि तो बोलो नहीं, चुप रहो, हमको तो मालूम है, बोलना क्या, क्यों बोलते हैं? उसको हम जो कहना चाहते हमको जो मालूम, उनको उस ज्ञान हो जाए। कहाँ से ज्ञान होगा? हमको मालूम हो जाने से ज्ञान हो जाएगा। हम शब्द से उच्चारण करेंगे। और कहीं हमको मालूम है कि 2-4 अक्षर बोलें, आगे नहीं बोलेंगे तो उसको क्या पता चलेगा? इसे उसको पूरा बोलना पड़ेगा। वो बोलते समय समझना, जब मैं बोलता हूँ पूरा अक्षर उसको सुनाई पड़े। नहीं सुनाई पड़ेगा तो समझ आएगा नहीं, पूरा सुनाई पड़ना चाहिए। हमको मालूम है कि 2-3 अक्षर बोल के रह जाएंगे, वैसे आगे क्या बोला पता नहीं चलता है। इसलिए स्थान मंत्र स्तोत्र पाठ करते समय ऐसे थोड़ा ध्यान करे, विचार करे क्या बोल रहा हूँ। उच्चारण करते समय बोलने को ठीक है, एक वर्ण अक्षर क्या क्या है समझ करके उच्चारण करें। ऐसे उच्चारण करते करते ध्यान उसमें हो। ऐसे श्लोक बोलते समय वर्ण उच्चारण करें, अर्थ का चिंतन करें। ऐसे चिंतन करते करते ध्यान उपासना बैठ करके जो ध्यान करना है वो ध्यान ही अपने आप ऐसे हो जाता है। ये जो सारे प्रक्रिया सब शास्त्रीय परंपरा में जो उपदेश करते हैं एकाग्रता के लिए, ध्यान के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए सब साधन है। उसमें अश्रद्धावन से कोई कहते क्या नियम, क्या पाठ, रोज पाठ करना, क्या पाठ करना। और पाठ करते समय ऐसे चिंतन करके स्पष्ट उच्चारण करने का सीखना होता है। इसलिए उच्चारण में भी जोर दिया जाता है, ठीक ठीक उच्चारण करें। उच्चारण करते समय शब्द को देखे, अर्थ को समझे, अर्थ चिंतन करे, परमात्मा चिंतन ध्यान होता है। उसके साथ ऐसे करते करते इतना अभ्यास हो जाए, श्लोक बोलते समय अर्थ सामने दिख जाए। तो ऐसे अभ्यास करते करते एकाग्रता होती है। प्राणायाम में हो जाता है उच्चारण करते करते। उसके बाद मन एकाग्र होता है, शब्द वाक शुद्धि। उच्चारण संस्कृत उच्चारण करेंगे तो शुद्धि होती है, अंतःकरण भी शुद्ध होता है संस्कृत शब्द के श्रवण से। ये भगवान महाभाष्यकार ने कहा न म्लेच्छितव्य म्लेच्छ अपभाषण। असंस्कृत शब्द सब म्लेच्छ भाषा है। संस्कृत शब्द का उच्चारण श्रवण ऐसे पुण्य होता है। तो ऐसे बोलते समय क्या स्थान क्या प्रयत्न से लघु को सिद्धांत कौमुदी में
पहले स्थान प्रयत्न आदि बताते हैं प्रारंभ करते समय। स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण क्या है, तो स्वर वर्ण का भी उच्चारण होना चाहिए, पद है, तद विषय तत्संकल्पात्मिका वृत्ति। ऐसे करते करते तदभाविता संकल्प वर्णादि से भावना से युक्त वृत्ति है, मन की वृत्ति परिणाम। वो जो मन की वृत्ति है श्रोत्रादिकरण द्वारा यजु शब्द विशिष्टा, यजु संकेत से, यजु जो है संकेत, ऐसा यजु है, ऐसे वर्ण अक्षर नियत नहीं है। श्रोत्रादिकरण के द्वारा जो सुना जाता है यजु संकेत विशिष्टा, यजु से कहा, यजु जैसे कहा, ये मन के संकल्प रूप वर्ण वृत्ति को कहा। शब्द जो सुनाई पड़ता नहीं के लिए वर्ण वृत्ति को लिया, यजु संकेत विशिष्ट होकर के ऐसे निष्पन्न कहा। ऐसे रही और सामने लेना। टीका में देखो, यद्यपि अजु शब्द बाह्य शब्दराश रूढ़ प्रसिद्ध है, शब्द के ढेर साम्य है, तथापि श्रुतेर अनति शंकनीयत्वात्, श्रुति में शंका नहीं करना। यजु शब्द से मनमय का ही अवयव कहा, यजु को कहा वो प्रधान है। प्राणमय का सिर, प्राणमय का सिर कहते तो प्राणात्म सिर कैसे, प्राणमय कोश का सिर कैसे होगा, अंदर प्राणमय कोश। और श्रुति में कहा गया उसमें शंका नहीं करनी है, जैसे कहा श्रुति प्रमाण है। तत्प्रामाण्यात, श्रुति प्रामाण्यात, श्रुति प्रमाण से विशिष्ट मनोवृत्तिर यजु संकेत विषय होता यजुर्वेद मधीमहे एतत् क्रम का वर्णा यजुर्वेदतया अध्येतव्या इति। विशिष्ट मनोवृत्ति, ऐसे मनोवृत्ति तो बहुत ही, कोई विशेष पद अक्षर आदि विशिष्ट मनोवृत्ति होने का परिणाम। यजु संकेत विषय, यजु संकेत के विषय, शक्ति का विषय यजु शब्द से कहा जाता है। जैसे लोग में कहते यजुर्वेद मध्यमा है, यजुर्वेद पढ़ रहे, यजुर्वेद कहते समय ये इस वर्ण इसी क्रम में इस वर्ण के बगैर ऐसा ही उसका नाम है। एतत् कर्म का वर्ण है यजुर्वेदतया अध्येतव्या, यजुर्वेद ने इसे है, इसी क्रम में इसे वर्ण है, क्या क्या वर्ण है ये पढ़ना है। एवं संकल्पपूर्वग्राह्य, संकल्प मन से विचार करके ऐसे वर्ण वाले मनोवृत्ति है, मन से चिंतन करे ऐसे क्रम में ऐसे वर्ण है, किस वर्ण के बाद क्या वर्ण है, किस क्रम के कितने वर्ण, एतत् क्रम का, ऐसा क्रम ऐसा वर्णानाम ते वर्णा एतत् क्रम का, इसी क्रम से किसके बाद किसे वर्ण है। वर्ण बोलते समय प्रत्येक वर्ण के दूसरा वर्ण उसके बाद क्या पहले क्या है, ऐसे वर्ण यजुर्वेदतया अध्येतव्या, इसलिए संकल्प लेना। युक्ति भी देते हैं, श्रुति से मन संकल्प लेंगे तो श्रुति ग्राहिकाम युक्तिमपि युक्ति देते। एवं च भाष्य में मनोवृत्ति ते मंत्राणा, तो मंत्र मनोवृत्ति हो गया, सारे मंत्र हो गए मनोवृत्ति, ऋग जो समझो मनोवृत्ति हो गया। होने से क्या होगा, वृत्तिरेव आवर्त्यते इति मानस जप उपपद्यते, वृत्ति की आवृत्ति होगी। मनोवृत्ति होने से वृत्ति की आवृत्ति बार बार करना, वृत्ति की आवृत्ति करने से क्या होगा, अभी शब्द उच्चारण नहीं किया, मनोवृत्ति की आवृत्ति होगी, क्रिया, मनोवृत्ति की क्रिया की आवृत्ति होगी, वृत्ति की क्रिया की आवृत्ति होने से मंत्र का मानस जप हो गया। मंत्र का मानस जप, मंत्र मनोवृत्ति रूप, मनोवृत्ति की आवृत्ति करनी, मन से वृत्ति करें, इस किसका चिंतन करते उसका चिंतन बार बार करते। मनोवृत्ति होने से मंत्राणाम आवृत्यते, वृत्तिरेव आवृत्यते थे, मानस जप बन जाएगा, मानस जप वो देते। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अन्यथा अविषयत्वात्, तो नहीं तो बाहर शब्द है वो विषय नहीं होगा। मंत्र न आवर्तयितुं शक्य, मंत्र सिद्ध वस्तु है वर्ण, उसकी आवृत्ति नहीं कर सकते। शब्द है मंत्र, शब्दात्मक, शब्द नित्य मानते, व्याकरण नित्य मानते, मीमांसा नित्य मानते, वो सिद्ध है, उसकी आवृत्ति कैसे करेंगे, आवृत्ति मनोवृत्ति की होगी। जैसे घटादि वस्तु है, घटादि सिद्ध है, उसकी आवृत्ति क्या करना है, घट को, घट की आवृत्ति कैसे करेंगे, घट को माना, घट की आवृत्ति सिद्ध होती है, उसकी ऐसे वृत्ति होने से मानस उसकी आवृत्ति होगी, तो मानस घटादिवत इति मानस जप नोपपते, घट का जैसे नहीं होगा मानस जप नहीं। घट शब्द का कहें तो अलग, घट नहीं हुआ तो घट शब्द भी इस प्रकार यदि शब्द बाह्य मानेंगे आवृत्ति नहीं होगी।
और शास्त्र में मंत्र का आवृत्ति के लिखा टीका में अन्यथा भाष्य में अन्यथा अविषयत्वात् मंत्र, नहीं तो मंत्र यदि शब्द लेंगे वो विषय नहीं होगा, घट आदि से है वो बाह्य है, मन का विषय नहीं होगा, नहीं होगा तो आवृत्ति कैसे होगी। शब्दानाम घटादिवाद बाह्य द्रव्य, ऐसे घटादि बाह्य द्रव्य, शब्द भी इस प्रकार से द्रव्य बाहर मानेंगे, बाह्य पदार्थ मानेंगे। मन विषय तो असंभवात, मन विषय तो मन का व्यापार, बाह्य घट मन का व्यापार होगा। टिप्पणी में दिया मन विषय तो असंभवादिति, मन व्यापार आत्मकत्व अभाव है, मनो व्यापारात्मक नहीं उनसे, मन व्यापारात्मक तो मन से उसका नहीं कर सकते। मन का व्यापार हो तो करेंगे, मन का व्यापार हो तो मन से करेंगे, मन का व्यापार नहीं तो घट है, मन से क्या करना है, मन का व्यापार नहीं। इसे शब्द भी यदि बाहर हो जाएगा मन से नहीं हो सकता है, इसे वृत्ति मानेंगे तो मन से कि उसकी आवृत्ति होगी, अन्यथा न आवृत्ति तुम सक्यो घटाधिपति थी, मानस जप नहीं बन पाएगा यदि बाह्य पदार्थ मानेंगे। नहीं हो तो क्या आपत्ति कहें, मंत्रावृत्तिश्च चोद्यते बहु स कर्मसु, बहुत कर्म मंत्र की आवृत्ति के कहिए, इसे आवृत्ति करे, एक मंत्र उसका बार बार आगे पीछे आवृत्ति करे। टीका में मंत्रावृत्तिश्च इसके बाद इतश्च मनोवृत्तित्व मंत्राणा वाच्यमित। हाँ, मंत्र मनोवृत्ति समुद्र है, मंत्रावृत्तिश्च यहाँ से चलेगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।